welcome back to our channel Study IQ IAS. This is me Arjita. एंड न्यूज में आजकल काफी देखा जा रहा है कि भाई बहुत सारे शहरों की, बहुत सारी स्टेशंस के जो है वो नाम बदले जा रहे हैं। एक रीसेंट में भी करंट अफेयर आपका यही बना था कि भाई औरंगाबाद का भी जो नाम है वो बदल दिया गया। अब ऐसे ही एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल की गई थी कि भाई भारत में जितने फॉरेन इन्वेडर्स थे जिनने भारत को आके लूटा, सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा जो देश है उसे खत्म कर दिया, उसे गरीबी पे लेके आ गए, ऐसे सारे लोगों के नाम पे हमारे देश में बिल्डिंग्स क्यों हैं, रोड्स क्यों हैं, उनके नाम पे हमारे शहरों के नाम क्यों हैं। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि भाई क्या थी ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो कि आपकी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, एंड क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL को एक्सेप्ट किया कि भाई क्या उन्होंने अग्री किया कि हाँ इन फॉरेन इन्वेडर्स के नाम हटा के हमारे इंडिपेंडेंस की फाइट में जो लीडर्स लड़े थे उनके नाम पे इन जगहों का जो नाम है वो चेंज किया जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट गाइज, अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट हैं, अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, अगर आप कॉन्स्टेंट लीगल अपडेट से जो है वो टच में रहना चाहते हैं, सो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IQ जुडिशरी, जहां पे आपको जुडिशरी एंड लॉ दोनों का स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, प्लस सारी लीगल करंट अफेयर्स का प्रॉपर अपडेट आपको यहां पे दिया जाएगा। ऑल्सो साथ ही में यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम अगर आप यूज करते हैं, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो आप सीधा मुझसे यहां पे पूछ सकते हो, सो दैट देयर इज अ प्रॉपर चेन ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए, बात करते हैं करंट अफेयर इवेंट से, ठीक है। तो 2-3 दिन पुरानी न्यूज है आपकी कि भाई औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो एक डिस्ट्रिक्ट है आपका, उसका नाम बदल के संभाजी नगर जो है वो कर दिया गया, एंड ओस्मानाबाद जो है उसका नाम बदल के धारा शिफ्ट कर दिया गया। अब अगर औरंगाबाद के बारे में हम बात करते हैं तो हम जैसे कि जानते हैं कि जो मुगल एम्परर थे औरंगजेब, उन्होंने डेक्कन एरिया को कैप्चर किया था, कॉन्कर किया था इन द ईयर 1653, और वहां पे उन्होंने अपनी जो है वो कैपिटल सिटी सेट की थी, जिसके बाद से जगह का जो नाम है वो औरंगाबाद हो गया, और इतने सालों से उसको औरंगाबाद ही आपका बोला जा रहा था। अब फाइनली जगह का जो है वो नाम चेंज करके संभाजी नगर जो है वो किया गया है, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज जो है उनको वहां पे जो है ब्रूटल तरीके से टॉर्चर किया गया था, मारा गया था बाय औरंगजेब हिमसेल्फ। तो ऐसा ही ये जो पूरा ट्रेंड आपका हमारे देश में देखा जा रहा है कि भाई ऐसी सिटीज जिनका जो नाम है मुगल एम्परर्स के नाम पे था, फॉरेन इन्वेडर्स के नाम पे था, उन सारी सिटीज के, उन सारे रोड्स के जो है वो नाम वगैरह चेंज करके देश के जो हमारे इंडिया के जो इंडियन इंडिपेंडेंस वगैरह में लड़ने वाले लोग थे, या फिर जो हमारे देश के इंडिया के जो फाइटर्स रहे हैं फ्रीडम, उनके नामों पे किया जा रहा है। अब ऐसे ही एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल की गई बाय BJP लीडर एंड एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय। इन्होंने यहाँ पे ये बोला कि भाई हमारे भारत की जितनी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जितनी सिटीज हैं, उनको फॉरेन इन्वेडर्स के नाम पे क्यों किया गया है। केस का नाम अगर आपको चाहिए, दैट इज अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब बेसिकली बात करते हैं कि यार अश्विनी कुमार उपाध्याय का यहाँ पे क्या कहना था। तो अश्विनी कुमार उपाध्याय जी का ये कहना था कि भाई होम मिनिस्ट्री क्या करे, एक रीनेमिंग कमीशन बनाए आपकी, जहां पे ऐसी सारी जगहों का एक्सेस किया जाए देश में। ऐसी कितनी जगह नाम कुछ और हुआ करता था, बाद में फॉरेन इन्वेडर्स हमारे देश में आए और उन्होंने अपने नाम पे वो जगह की और फिर वो यहां से चले गए। तो पहला तो रिक्वायरमेंट इनका ये था कि एक रीनेमिंग कमीशन आपकी बनाई जानी चाहिए। दूसरा इन्होंने ये बोला कि भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऐसी सारी जगहों की, भारत में ऐसी कितनी जगहें हैं जिनका नाम कुछ और था, फॉरेन इन्वेडर्स ने उन जगहों को अपने नाम पे कर लिया, ऐसी सारी जगहों का एक लिस्ट ASI को बनाना चाहिए और इसे पब्लिकली अवेलेबल करवाना चाहिए कि भाई देश के नागरिकों को, देश के लोगों को भी पता चले, अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन। हमारा हक है, ये फंडामेंटल राइट है कि हमें भी ऐसी जगहों के बारे में जो है वो पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए। तो भाई अश्विनी कुमार उपाध्याय जी का यहाँ पे ये कहना था कि भाई इट्स अ मैटर ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस। उन जगहों के नाम कुछ और हुआ करते थे, ठीक है, फॉरेन इन्वेडर्स आए, अपने नाम पे जगहें करके चले गए। अब इट इज हाई टाइम कि उन जगहों का वापस से नाम वही कर दिया जाए जो उनका पहले हुआ करता था, यानी उस जगह की जो सिग्निफिकेंस है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, उन्हीं नामों पे उस चीज को जो है वापस से यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाए।
अब इनका यहाँ पे ये भी कहना था कि भाई हिंदूज जो हैं, काफी सारे देशों में वैसे भी देखा जा रहा है कि भाई हिंदूज का नामो निशान वहां से खत्म हो रहा है, उनकी पॉपुलेशन खत्म हो रही है। तो इनका कहना था कि ऐसा ही सिमिलर ट्रेंड हमको हमारे देश में देखने को मिल रहा है कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉरेन इन्वेडर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, उनके बनाए हुए मॉन्यूमेंट्स, उनकी बनाई हुई जो चीजें हैं उनके नाम हमने आज भी रखे हुए हैं। तो हमारा संविधान फॉरेन इन्वेडर्स के लिए क्यों काम कर रहा है, हमारे देश के लिए क्यों नहीं काम कर रहा। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ही गलत चीज है कि हमारे देश में कुछ ऐसी हिस्टोरिक साइट्स हैं, कुछ ऐसी हिस्टोरिक जगहें हैं जो जिनके बारे में हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में भी बात की गई है, लेकिन उनका नाम फॉरेन इन्वेडर्स पे है। तो हिंदुइज्म के लिए गलत है, हिंदू रिलीजन के लिए ये चीज यहाँ पे गलत है। स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो इन्होंने ये बोला कि भाई हमारे देश में लोधी रोड है, गजनी रोड है, मोहम्मद गौरी जो है उनके नाम पे रोड है, लेकिन हमारे देश में एक भी ऐसी रोड नहीं है जो कि पांडवास के नाम पे हो, जो कि इंद्रप्रस्थ के नाम पे हो। इनफैक्ट फरीदाबाद भी आपके उस पर्सन के ऊपर नाम की गई है जिस पर्सन ने उस सिटी को जो है वो लूटा था। तो अश्विनी कुमार उपाध्याय का कहना यहाँ पे ये था कि भाई औरंगजेब हो गए, लोधी हो गए, मोहम्मद गजनी हो गए, इनका हमारे देश से या हमारे संविधान से क्या लेना देना है कि आज भी हम इनके बनाए हुए नामों को जो है वो यूज कर रहे हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ये कहना था कि ये सारी चीजें, उनके नामों पे जो शहर हैं, उनके नामों पे जो रोडें हैं, ये कितनी पुरानी बातें हैं, ये पास्ट है इंडिया का। आपको अच्छे से पता है, एनसीईआरटी में आपने भी पढ़ा होगा कि कौन सा इन्वेडर कब देश में आया, उसने कब किसको लूटा, कहां पे उसने अपनी कैपिटल बनाई। ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। तो सुप्रीम कोर्ट का यही पॉइंट था कि भाई जो चीज पास्ट में जा चुकी है, जो चीज हिस्ट्री में जा चुकी है, उससे आप वापस से क्यों उछाल के अब लेके आ रहे हो। इज दिस अ पॉइंट ऑफ कंसर्न राइट नाउ? क्या हमारे देश में ऑलरेडी और प्रेसिंग इश्यूज नहीं है देखने के लिए कि अब हम ये देखते फिरे कि किस सड़क का नाम किस इन्वेडर के नाम पे यहाँ पे किया गया है। प्लस सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड कि भाई जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी। इस तरीके से अगर आप इस इशू को रेस करोगे तो इसमें क्या देखा जा रहा है कि आप एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो हमारे देश की है उनको यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो। और ये फ्रेटर्निटी का जो प्रिंसिपल है जो कि हमारे प्रियम्बल में भी दिया हुआ है, ये उसके अगेंस्ट है कि भाई किसी भी डेमोक्रेसी में, ठीक है, भाईचारा होना, एकता होना, यूनिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया जैसे देश को जहां पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, सबसे ज्यादा जरूरत है फ्रेटर्निटी की। इसलिए हमारे देश में कॉमन सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी है कि भाई देश की यूनिटी, देश की जो इंटेग्रिटी है वो यहाँ पे मेंटेन रहे। इस तरीके की पीआईएल्स अगर आप कोर्ट में यहाँ पे लेके आएंगे हिंदुइज्म के नाम पे कि भाई हिंदुइज्म ये है, ठीक है, या हिंदुइज्म के साथ जो है वो चीजों के नाम यहाँ पे होने चाहिए, तो आप हिंदुइज्म रिलीजन की यहाँ पे इंसल्ट कर रहे हो। एंड द जजेस वर लाइक कि भाई हिंदुइज्म रिलीजन बहुत ही बड़ा रिलीजन है, दुनिया में तारीफें की जाती हैं इस रिलीजन की, एटलीस्ट उस धर्म को उस करके आप अपनी पीआईएल को यहाँ पे जो है वो जस्टिफाई करने की कोशिश मत करिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात बोली कि ये जो इस तरीके की पीआईएल आप लेके आ रहे हो ना, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है जो आज से कुछ साल पहले ब्रिटिशर्स की यूनिटी को खराब करने के लिए। ऑलरेडी हमारे देश में जहां इतनी प्रॉब्लम्स है, इस तरीके की चीजें अगर आप अगेन लेके आओगे, ये एक तरीके का क्या करने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जिससे क्या होगा, देश की यूनिटी, देश की इंटेग्रिटी, देश का सोवरेनिटी जो है, हमारे देश में जो फ्रेटर्निटी है, जो हार्मनी है, वो सब कुछ यहां पे खराब हो जाएगा। तो पूरे केस की हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, उन्होंने बार बार ये चीज बोली कि भाई आपकी पीआईएल से हमको एक ही चीज समझ में आ रही है कि आप देश की एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हो, और ये देश के सेक्युलरिज्म जो फीचर है उसके अगेंस्ट है। सेक्युलरिज्म जैसे कि आप जानते हैं एक बेसिक फीचर माना जाता है हमारे देश के संविधान का, एज हेल्ड इन दी एसआर बोमाई केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे यही बोला कि भाई हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, हमारा काम है संविधान को प्रोटेक्ट यहां पे करना। आप लगे पड़े हुए हो पास्ट में, पास्ट की चीजों को लेके आप अभी की प्रेजेंट जनरेशन को क्यों खराब कर रहे हो। पास्ट में किस बिल्डिंग का नाम, किस सड़क का नाम, किस मॉन्यूमेंट का नाम किस पर्सन पे रखा गया, उसको आज लेके आके क्या होगा भाई, देश में डिसहार्मनी क्रिएट हो सकती है, देश की यूनिटी खराब हो सकती है, देश में दंगे छिड़ सकते हैं, दो कम्युनिटीज के बीच में जो पीस एग्जिस्ट कर रहा है वो खराब हो सकता है। यानी पास्ट की चीजों को प्रेजेंट में लेके आके जो प्रेजेंट जनरेशन है, आप उनका पीस, उनका जो टाइम है, उनकी जो हार्मनी है, वो यहाँ पे डिस्टर्ब करने की कोशिश आप कर रहे हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये चीज क्लियर की कि भाई देखो सिंपल सी बात है,
किस पर्सन ने कब आके इंडिया को इन्वेड किया, उसने कहां पे अपनी कैपिटल बनाई, किस सिटी का नाम उसने किस जगह पे रखा, ये सब इंडिया की हिस्ट्री है, ये सब इंडिया का इन्वेजन हिस्ट्री है बेसिकली, जिसको वापस से लिखा नहीं जा सकता, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। जजेस ने इनफैक्ट एक सिंपल क्वेश्चन भी अश्विनी कुमार उपाध्याय से पूछा कि भैया आप बताइए, क्या किसी भी देश की हिस्ट्री चेंज की जा सकती है? क्या हम इंडिया की हिस्ट्री चेंज कर सकते हैं, जो इतने सारे लोग हमारे देश में यहाँ पे आए थे? तो ऐसे में जो हमारी हिस्ट्री है वो हमारी हिस्ट्री है और उसको वैसा ही यहाँ पे रहने दीजिए। उस हिस्ट्री को हटाया नहीं जा सकता, उसको वॉश अवे नहीं किया जा सकता। जो हमारे देश के इन्वेडर्स थे वो इन्वेडर्स रहेंगे, ठीक है। एंड हमारे देश में इन्वेडर्स के नाम पे जो जगहें हैं इनको हटाने से ज्यादा और भी ज्यादा प्रेसिंग इश्यूज हैं हमारी कंट्री में। तो रादर देन फोकसिंग ऑन द पास्ट, वी नीड टू फोकस, जो हमारे देश में जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं उन पे फोकस करना अभी देश के लिए ज्यादा जरूरी है, रादर देन कि हम हमारी प्रेजेंट जनरेशन के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लें। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे यही बोला कि भाई एक डेमोक्रेटिक देश, एक प्रोग्रेसिव देश जो कि भारत है, हम अपने पास्ट में उलझे हुए, पास्ट में जो है वो फंसे हुए यहां पे नहीं रह सकते। तो बेसिकली अश्विनी कुमार जी की ये जो पीआईएल थी इसको यहां पे डिसमिस कर दिया गया कि भाई ये तो नहीं किया जाएगा, फॉरेन इन्वेडर्स के नाम पे जो जगहें हैं वो वैसे रहेंगी। सरकार को अगर लगता है, गवर्नमेंट का अगर डिसीजन होता है वो कर सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई भी डिसीजन यहाँ पे नहीं देगा कि भाई हमारी जो हिस्ट्री है उसको हिस्ट्री रहने दीजिए, उसको प्रेजेंट में या फ्यूचर में ले आने की आपको जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो जस्टिस के.एम. जोसेफ एंड जस्टिस बी.वी. नागा रत्ना जो है उन्होंने यहाँ पे क्या किया, इस पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि ये देश के डेमोक्रेसी के, सेक्युलरिज्म और फ्रेटर्निटी का जो प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट है। ओके